देश अब इतना मजबूत हो गया है और देश के अंदर सुरक्षा इतनी मजबूत कर दी गई है कि आपको गोली मारने के लिए कहीं और जाने की, कोई जगह देखने की, टटोलने की, खंगालने की जरूरत नहीं है। अब आप फर्जी पत्रकार बनकर के आइए और ढेर कर दीजिए, फर्जी वकील बनकर के आइए और ढेर कर दीजिए, और इसी तरह से अब आए दिनों में फर्जी पुलिस वाले, फर्जी जज, ना जाने क्या क्या होगा। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को लेकर के हंगामा है, और वहीं पर आज सुबह सुबह खबर निकल करके सामने आई, दिल्ली के साकेत कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बैठते हैं उसके कुछ ही किलोमीटर दूर में साकेत कोर्ट है, और साकेत कोर्ट के अंदर एक महिला को खुलेआम गोली मार दी गई, और महिला को जिसने गोली मारी वो वकील के भेष में आए थे। अब सब कुछ हो रहा है गजब का, जो है वो एक तरफ जो है कहते हैं कि राम राज चल रहा है, लेकिन वो रावण राज जिस तरह से था, वो रावण वेश बदल करके आया था, तो कैसे जो है वैसे ही भेष, कभी पत्रकार का, कभी जो है वो वकील का, कभी किसी का, कभी किसी का, और आकर के धावा बोल रहे हैं, और कैसे जो है लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हालांकि ये जो साकेत में जिस महिला को गोली मारी गई है, वो महिला की हालत अभी गंभीर है, अभी जिंदा है, लेकिन ये जो घटना है राजधानी दिल्ली के अंदर, ये घटना और पुलिस किसके अंडर में है, इसके बाद फिर राजनीति शुरू हो गई है। अमित शाह जी का नाम, दिल्ली पुलिस, और फिर उसके बाद में आप समझते ही हैं कि कैसे न्यूज चैनल पर खामोशी छा जाती है। खैर, आप कुछ एक खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ज्यादा इसमें खबरें जो है वो निकल करके सामने आ नहीं रही है। कोशिश की जा रही होगी कि जो गोली मारने वाला है वो कहीं से मुसलमान निकल जाए, या कुछ और हिंदू मुसलमान का एंगल अगर इसमें आ जाए तो फिर इस पर चर्चा लंबी हो सकती है, वरना अतीक अहमद पर ही जो है दोबारा से सारे चैनल शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था, देश की राजधानी की कानून व्यवस्था, G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, वैसे समय में देश की राजधानी की हालत यह है कि कोर्ट के अंदर कोई जाकर के गोली मार देता है। साकेत कोर्ट परिसर में 4 राउंड की फायरिंग हुई है। ये जो है वकील के भेष में तो ये आया था, आकर के इसने जो है वो महिला की तस्वीर में आपको दिखा नहीं रहा हूं, 4 राउंड की फायरिंग की है। और देखिए जरा तस्वीरें, ये देखिए आप कैसे हापादापी अफरा तफरी जो है वो मच गई कोर्ट के अंदर। ये हमारे एक साथी हैं हिमांशु, वो वहां पर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे यहां पर गोली चल गई है। उस महिला की भी तस्वीर भेजी, उस महिला की भी फोटो है। उस महिला के इधर पेट के अंदर जो है गोली लगी हुई है, वो पकड़ करके अपना हाथ ऐसे जो है कपड़ा लगा करके उसको लेकर के जाया जा रहा है। वो मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको, विचलित कर देने वाली है, खून खराबे वाली तस्वीरें हैं। हमारे ऊपर सारे नियम कायदे लागू होते हैं, आपको मालूम है। हम जरा सा भी नियम कायदों से इधर उधर होते हैं तो तुरंत नाप दिए जाएंगे, एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन बाकी एक्शन नहीं है। बाकी जो है वो नियम कायदे किसी के लिए है नहीं शायद, और इसीलिए तो घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए तो चीजें हो रही है। अब देखिए इस पर न्यूज 24 ने लिखा है, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग, एक महिला को लगी गोली, वकील की भेष में आए शख्स ने चलाई गोली। महिला एक मामले में गवाही देने के लिए आई थी। अब बताइए कौन किसकी गवाही देगा। अब इस महिला की गवाही मांगी जाएगी कि बताइए सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। ये हालत वहां पर हो रही है, उस जगह पर हो रही है जहां पर जो है वो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी मिलेंगे आपको। साकेत कोर्ट में कभी आप जाएंगे तो वहां पर चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी मिलेंगे। सोचिए कैसे शख्स अंदर तक आ गया, वकील की भेष में था, लेकिन क्या कहीं पर कोई चेकिंग नहीं हुई, कहीं पर कोई मेटल डिटेक्टर के बीच से गुजर करके नहीं आया, कैसे चीजें हुई। तो ये चीजें जो है वो सवाल उठाती है नहीं उठाती है, सुनिए जरा। अब अरविंद केजरीवाल के इसके ऊपर ट्वीट आया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चने करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। अब देखिए फिर जो है वो कुछ बीजेपी के IT सेल के ट्रोल लोग आएंगे कि देखिए राम को बदनाम किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल राम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो मूल सवाल है, जो मूल मुद्दा है, उस पर बात नहीं होगी कि साहब कैसे देश की राजधानी में आकर के गुल्ले जो है, ये इनको गुंडे कहें, इनको क्या कहें, क्या कहें इनको, जरा पता नहीं क्या कहें, क्योंकि आजकल कहने पर भी पाबंदी है। भावनाएं आहत हो जाती हैं किसी किसी की तुरंत की तुरंत, लेकिन गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तब कुछ नहीं पूछता है कोई भी। अब सवाल एक और भी है, सवाल यह भी है
कि आप अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे, क्रोनोलॉजी देखिए, अतीक अहमद का वहां पर जो गोली मार करके हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, उसके बाद देर शाम को खबर आती है जम्मू कश्मीर से, अब खबर आती है साकेत से, दिल्ली के से, देश की राजधानी से। तो ये चीजें क्या कहती हैं? क्या वाकई हम सुरक्षित हैं? देश की सरहद से लेकर के और देश के अंदर तक कैसे गोलीबारी हो रही है, कैसे लोगों की जान जा रही है, और फिर हम डंका पीटते हैं कि नहीं साहब, यहां पर तो मजबूत हाथों में देश है, 56 इंच की छाती आगे लगी हुई है, हमारा डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है, हम विश्व गुरु बन गए। यह कहा जाता है। कहीं पर भी जो है वो शांति दिखाई देती है आपको, कहीं पर भी ऐसी जो है वो चीजें दिखाई देती हैं जो सवाल ना खड़ी होती हैं जिन पर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कैसे मीडिया में चीज चलती है। अब ये दिल्ली की घटना को लेकर के मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं है, जिस तरह से चलते हैं ना लाइव फटाफट फटाफट। और दिल्ली साकेत के अंदर जहां पर ये हुआ है, ये घटनाक्रम हुआ है, यहां से नोएडा कोई दूरी पर नहीं है, महज कुछ किलोमीटरों की बात है। और यहां से प्रधानमंत्री का आवास, वो भी कोई बहुत दूर पर नहीं है, वो भी कुछ किलोमीटर की आवास दूरी पर है बस। तो क्या ये घटनाएं, क्या ये सारी चीजें सवाल नहीं उठाती हैं? और क्या ये चीजें सोचने को मजबूर नहीं कर देती हैं कि देश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है? देश में लोग भूखमरी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, और कैसे जो है वो लगातार देश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो देश के ऊपर धब्बा लगा रही है। सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल अतीक अहमद से अगर फुर्सत मिल जाए तो देश के गृह मंत्री को सवाल पूछ लिया जाए, देश के राजधानी के अंदर जो उपराज्यपाल हैं, जिनके पास में दिल्ली पुलिस और डीडीए हैं, उनसे सवाल पूछ लिया जाए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है। दिल्ली की कानून व्यवस्था देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी। जामिया के अंदर कोई राम भक्त आकर के गोली मार देता है, कोई शाहीन बाग के अंदर आकर के मार देता है, लेकिन हम तब खुश रहते हैं कि चलिए वो मुसलमानों के लिए हुआ है, हम खुश रह जाते हैं, थोड़ा सा खुश, एक अंदर जो है शांति ले लेते हैं कि हाँ देखिए चलिए, उधर तो वो बेकार में रोड जाम करके बैठे थे, किसी ने किया ठीक किया, लेकिन यहाँ पर तो ये महिला, और अभी जो है मैं जिसने मारा है उसके बारे में तो खैर मैं अभी जानकारी नहीं आई है, लोग खंगाल रहे होंगे, पुलिस खंगाल रही होगी, मीडिया भी खंगाल रही होगी अपने एजेंडे प्रोपेगेंडे के लिए, लेकिन आज जो महिला की जो दिख रही है वेशभूषा, तो उससे तो साफ तौर पर दिख रहा है। क्या कहें, तब भी कोई सवाल नहीं, तब भी कोई चर्चा नहीं। वो महिला तो कोई मुस्लिम महिला नहीं दिखाई दे रही है। उस महिला का नाम पता जो है वो थोड़ी देर बाद में जो है वो निकल करके सामने आएगा, लेकिन जो सवाल हैं, जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी हैं। और वो यही है कि चाहे वो पंजाब की बात करिए, वहाँ पर अमृतपाल का जो है वो पंगा इतना भारी फैला हुआ है, रायता इतना भारी फैला हुआ है, तो कैसे जो है पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ चल रही हैं, लेकिन फिर भी कैसे रामराज, विश्वगुरु, डंका बजना, ये सारी बातें कही जाती हैं। सोचिए जरूर इस बात को। और ये चीज़ें आपके और हमारे घर तक पहुंचने में कितना समय लगाएंगी, कितना वक्त लगाएंगी, इस बात को भी सोचिए, क्योंकि घर से बाहर तो आपको और हमें भी निकलना है, और अब तो घरों में भी सुरक्षित नहीं। जब कोर्ट में सुरक्षित नहीं, जहां पर इतनी भारी व्यवस्था होती है, तो आपके और हमारे घर पर तो कौन चौकीदार है? सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को कुछ सोचने समझने की शक्ति वो जागृत हो, लोग सोचना समझना शुरू करें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।